जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। वन रैंक वन पेंशन 2 का रिवीजन 1 जुलाई 2019 से लागू होना था, लेकिन 2016 में ओआरओपी के ऊपर रिट पेटिशन डालने के कारण गवर्नमेंट ने केस का हवाला देते हुए ये बताया कि ओआरओपी का मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है। जब तक इसके ऊपर फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता, ओआरओपी 2 रिवीजन जो 1 जुलाई 2019 से है उसको लागू नहीं किया जा सकता। और इस तरीके से जो रिट पेटिशन है उसका फाइनल जो जजमेंट है वो 16 मार्च 2022 को आ चुका है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सभी पूर्व सैनिकों को ये उम्मीद जगी थी कि अब हम ओआरओपी 2 का जो एरियर है और बढ़ी हुई पेंशन है उसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन साथियों, इसी बीच खबर आई कि जो ओआरओपी के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो फैसला हमारे एक्स सर्विसमैन लीग्स को मंजूर नहीं है और उन्होंने 13 अप्रैल 2022 को दोबारा से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिट पेटिशन को रिव्यू करने के लिए रिव्यू पेटिशन डाल दी। साथियों, अब जो रिव्यू पेटिशन है उसके ऊपर 13 अप्रैल से लेके आज तक कोई भी अपडेट नहीं है कि ये रिव्यू पेटिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हुई है, यानी लिस्ट हुई है, या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस रिव्यू पेटिशन को खारिज कर दिया गया है। साथियों, पूर्व सैनिकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है और जिन्होंने रिव्यू पेटिशन डाली है वो भी अभी तक क्लियर नहीं कर रहे हैं कि ये रिव्यू पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में कहां तक पहुंची। साथियों, पूर्व सैनिकों के ओआरओपी 2 के लाभ को छीनने का हक किसने किसको दिया? ये 2019 से मिल जाना चाहिए था और इस समय पूर्व सैनिक ओआरओपी 2 का लाभ ले रहे होते, लेकिन ये बीच में अड़ंगा लगा के इनको बढ़ी हुई पेंशन लेने से और ओआरओपी का एरियर लेने से वंचित रखा जा रहा है। साथियों, ये समय अब आपको संगठित होकर एक आवाज़ में अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का है कि हमें जल्द से जल्द ओआरओपी 2 का एरियर और बढ़ी हुई पेंशन लागू करें। साथियों, अब 1 जुलाई 2024 से ओआरओपी 3 भी आने वाला है और इसी प्रकार ओआरओपी 2 लेट होता रहा और जो रिव्यू पेटिशन के कारण यदि ओआरओपी 2 और लेट हो जाता है तो आपको जो ओआरओपी 3 1 जुलाई 2024 से मिलनी है उसका भी जो लाभ है वो मिलने में देरी हो सकती है। जो रिव्यू पेटिशन है उसके ऊपर स्पष्टीकरण ना होने की वजह से अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली हमें ओआरओपी 2 का लाभ मिलेगा या नहीं, और क्या ये अगले इलेक्शन के समय ही डिक्लेयर किया जाएगा। ये एक अब मुद्दा बन चुका है क्योंकि 16 जून 2022 वो लास्ट डेट है जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के कहे अनुसार ओआरओपी 2 का एरियर भी मिलना है और बढ़ी हुई पेंशन भी मिलनी है। 16 मार्च 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये सरकार को आदेश दिया कि 3 महीने के अंदर, जो कि उसकी लास्ट डेट है 16 जून 2022, इन 3 महीने के अंदर अंदर सभी पूर्व सैनिकों को जिनको ओआरओपी लागू है उनको एरियर और पेंशन जारी करना है। तो साथियों, अब बहुत ही कम दिन बचे हैं और इस इतने कम दिनों में देखते हैं कि कैसे ओआरओपी 2 की टेबल आ पाती है और कैसे उसके ऊपर सीजीडीए से ये फाइनल अप्रूव होने के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास में जाके अप्रूव होने के बाद जो पीसीडीए इसके ऊपर टेबल जारी करेगा और जारी करने के बाद कैसे आपको ओआरओपी 2 का एरियर मिलेगा और कैसे पेंशन मिलेगी, ये एक सोचने वाली बात है। और ऐसा लग रहा है कि ये ओआरओपी 2 अभी आपको मिलने वाला नहीं है, ये और डिले हो सकता है सिर्फ और सिर्फ रिव्यू पेटिशन के नाम पर। इसके ऊपर गवर्नमेंट ये कहेगी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक्स सर्विसमैन लीग द्वारा रिव्यू पेटिशन डाली हुई है, इसलिए हम अभी ओआरओपी 2 का लाभ नहीं दे सकते। साथियों, ये बहुत ही अतिशयोक्ति है कि पूर्व सैनिक जिनको 1 जुलाई 2019 से पेंशन भी मिलनी थी और एरियर का झंझट भी नहीं रहता और बढ़ी हुई पेंशन का आनंद लेते, लेकिन ये सब लेने नहीं दिया जा रहा है। इसके पीछे बहुत ही बड़ी साजिश हो सकती है। साथियों, ये छोटी सी अपडेट मैंने आपके साथ में इसलिए शेयर की कि ओआरओपी 2 के ऊपर जो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट लीग है उसके द्वारा
कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? क्योंकि उनके द्वारा 2016 से लेकर 2022 तक OROP को डिले तो करवा दिया, लेकिन अब OROP 2 का लाभ दिलवाने के लिए उनके द्वारा क्या किया जा रहा है इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। तो आप सब समझ जाएं और अपना लाभ लेने के लिए अपने हक की आवाज़ उठाएं। जय हिंद दोस्तों। A promise of right pension at right time touching lives of more than 3 million ex-servicemen. Sparsh.